ये छोटा सा आला है जो आप मुझे बैठने नहीं देता। जब मैं 5 मिनट इसको बंद रखता हूँ तो 50 कालें इस पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये छोटा सा आला आपकी जेब में मौजूद था? नहीं। ये मोबाइल फोन है, ये आपके पास था? आज बुजुर्गों के पास भी, हमारे ये भाई साहब हाजी साहब के पास भी, और हमारी बेटियों और माओं के पास भी, सब ने अपने अपने मोबाइल फोन रखे हुए हैं। और जब मैं वजीर था, मैंने ये बड़ी कोशिश करके इसको बटली में, जो फौजियों का पहले वो देते नहीं थे, ये मोबिलिंक और जो टेलीनॉर, ये दूसरे सिस्टम है, वो पाकिस्तान से कश्मीर को वो लिखते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी मुतनाज़ा इलाका। तो वो इस मुतनाज़ा इलाका में ये देते नहीं थे। फिर हमने जब कोशिश की, ये मिल गए, बेटा 1 सेकंड के लिए ये काम बंद कर दे, ये बोतलों वाला काम, ये बोतलें इन्हीं लोगों के लिए आई है, इनको मिल जाएंगी, आप वक्ती तौर पर बंद कर दें। मैं मुख्तसर बात करूंगा, लंबी बात नहीं। अभी बटली में जो है ये हमने जाना है, बटरुई में हमने जाना है, 3-4 जगहों पर हमारे प्रोग्राम है। उसके बाद एक और हमने काफी जो है ये शिमाली इलाके में एक दूर दराज जगह पर जाना है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये मोबाइल फोन सिस्टम जब मैं लाया तो उस वक्त लोग मजाक करते थे, बाद हमारे साथी कहते थे ये इस मुल्क में नहीं होगा, इस इलाके में नहीं हो सकेगा। इसलिए नहीं हो सकता है कि बाद लोग तो अपनी इंजीनियरिंग करते थे कि ये पहाड़ी इलाका है, इसमें एक बूस्टर जो है ये मामूली कनेक्शंस देगा और उसके नतीजे में ये निजाम नहीं चल सकेगा। वो निजाम चलता है, कामयाबी के साथ चलता है। और आज मैं इंग्लैंड में 20 कालें, इंग्लैंड के मोबाइल नंबरों पर मैं सैकड़ों कालें जो है ये रोजाना करता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे फोन करते हैं वहां से, जब उनका फोन मैं नहीं सुनता तो जलसे के बाद उनका जवाब जो है ये इस फोन से देता हूँ। बड़े मामूली से पैसे जो है ये खर्च होते हैं। अगर घर के नंबर पर किया जाए तो सिर्फ 4-5 रुपए में यहाँ से 7 समुंदर पार हम बात करते हैं। और आज से 30 साल पहले मेरे अजीजों से मैं ये कहता हूँ, अपने छोटे भाइयों से और बच्चों से ये बात कहता हूँ कि हमें चौधरी रियाज साहब और इन जैसे दोस्तों और भाइयों के साथ बात करने वाले को घर से जाकर मीरपुर में कमरा किराए पर लेना पड़ता था, कॉल बुक करानी पड़ती थी और वो दूसरे दिन की कॉल मिलती थी। और जब वो दूसरे दिन की कॉल मिल जाती तो उसके बाद अगर कॉल में आपने 5 मिनट रखे हुए हैं, आप बेशक शोर मचाएं, वो फौजी कट कर देते थे और कॉल आगे नहीं चलती थी। फिर घर की बातें उधर ही लोगों की रह जाती थी। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को वहां जाकर अपने अजीजों से बात, फिर उससे पहले खत का जमाना था। आज जमाने में तरक्की की है, हमने भी उस तरक्की में हिस्सा डाला है। आज अल्लाह के फजल व करम से इस संगीन और शदीद गर्मी को तो शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी बातें कंट्रोल। मुल्क में बिजली का बहरान है, बिजली का प्रॉब्लम इस वक्त आप भी फेस करते हैं, लेकिन डैमों पर काम हो रहा है और जो है ये प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। आने वाले 5-10 साल में पाकिस्तान में बिजली का कोई बहरान नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर इंग्लैंड में जाने की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सी सहूलियात है। आप लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि चंद बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। इलेक्शन लड़ने की कोई शौक नहीं है, कोई ये फूलों की सेज भी नहीं है, ये कांटों की माला है जो आपको अपने गले में डालनी पड़ती है। कोई इसकी इतनी शौक भी नहीं थी जिंदगी में, सेहत में इतने माहौल नहीं है कि मैं आइंदा भी इलेक्शन लड़ूंगा। चंद बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ और वो बातें आपको बताना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड पर रहें। और कल आने वाले वक्त में अगर मैं मुंतखब हो जाऊं और वो काम ना हो तो आप मुझसे पूछें कि ये काम आपने क्यों नहीं किए। एक काम ये करना चाहता हूँ कि एक बड़ा मसला पैदा हो चुका है हमारे लोगों में कि हमारी जो बकरवाल बरादरी है, गुजर बकरवाल है, पख्तून है, जो कश्मीरी पठान जिनको हम कहते हैं, इसी तरीके से माजरीन की और मुख्तलिफ किस्में हैं। हमारी यहाँ पर गैर ज़राअत पेशा जो अक़वाम है, जो लोग हैं, इनके पास 10 मरले, 5 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल जगह है, 10-10 बच्चे हो गए, सारे के सारे शादीशुदा हैं। एक घर में, आज हम एक घर में गए दिन को रियाद शहर के पास, वहाँ एक छोटे कबीले के लोग रहते हैं, तो उनने कहा कि हमारे पास 4 मरले जगह है और हम 2 भाई रहते हैं, हमारे 10 बच्चे और बच्चियां शादीशुदा हैं, हमारे दामाद भी हमारे साथ रहते हैं। 4 मरले में क्या 10 शादीशुदा इंसान रह सकते हैं जिनके अपने बच्चे हों, जिनके अपने लवाजमात हों? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इन सब लोगों के लिए, चाहे उनका तल्लुक कंडोर से हो, चाहे छतरों से हो,
चाहे शहर से हो या कठार से हो, इन सब लोगों के लिए एक एक कनाल के प्लाट का ऐलान करता हूं कि सबको एक एक कनाल जगह जो है मुफ्त दी जाएगी और फिर स्कीमें दी जाएंगी और उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी किसी ने वोट दी है या नहीं दी है, कोई अमीर था या कोई मुखालिफ था, इन बातों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ डडियाल का शनाख्ती कार्ड जिस पर डडियाल का एड्रेस लिखा है, उस आदमी के पास अगर इस तरह का माहौल है, लोग समझते हैं कि शायद ये बात कोई ज़हनी याशी के लिए है। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये इस तरह का नहीं है। मेरे घर से बिल्कुल 200 गज के फासले पर एक मोहल्ला है, वहां पर एक जमीन का झगड़ा पैदा हो गया और मैंने समझा कि मेरा ये फर्ज है, अगरचे में इस तरह के जिरगू में और सुलह में मैं नहीं जाता, लोग ही लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि इन दोनों के दरमियान ये हमारे हमसाए हैं, ये एक झगड़ा है, इसकी सुलह करानी चाहिए। जब मैंने उनको बुलाया तो उस चाचे ने जो मेरे साथ बात की, सच्ची बात यह है कि मेरा दिल भी कांप गया। उसने कहा कि हम अपने घर में 4, उसने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो सारे के सारे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी आगे से शादीशुदा हैं और उनके पास रहने के लिए सिर्फ 5 मरले जगह है जिसमें वो रहते हैं उसका अंदाज। उसने कहा मैं कब्जा ना करूंगा दूसरे की जमीन पर, तो मैं और क्या करूंगा, मैंने तो फिर कब्जा करना है, मैंने किधर जाना है, ये खुदा की जमीन है। इसलिए दोस्तों से ये कहता हूं कि ये खुदा की जमीन है, इस पर लोगों को एक एक कनाल का हर शादीशुदा फर्द को, डडियाल के 27,000 कनाल रकबा है जो यहाँ पर बेकार पड़ा हुआ है और जिसका कोई तसर्रुफ नहीं है, और वो रकबा जो है ये ना तो हुकूमत को कोई आमदन देता है, ना लोगों को कोई आमदन देता है, ना उसमें इतने दरख्त है कि चलो माहौल को ही कोई फर्क डाल दे। तो इनकी कॉलोनियां बनाएंगे 3-4 डडियाल के अंदर बेघर लोगों की, इस तरह के जो लोग हैं, नादार लोग हैं, उनके लिए कॉलोनियां बनाएंगे। एक बड़ा काम ये करना चाहता हूँ, और चूंकि यहाँ पर कलोर में खड़ा हूँ, ये हमारे दोस्तों का, अजीजों का, भाइयों का गाँव है, और यूनियन काउंसिल अंकर वालों आपसे ये कहता हूँ कि ये बन राजगांव की सड़क जो रियाज साहब के घर भी आगे से आ जाती है, इस सड़क को, आपकी सड़क को जो है ये बन राजगांव से नीचे फागलियों के साथ मुंसलिक करना चाहता हूँ, फागलियों के साथ मुंसलिक करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आपको डडियाल जाना होता है तो यहाँ से आप जाते हैं, मीरपुर इस्लामाबाद जाना होता है तो यहाँ से डडियाल जाते हैं, डडियाल से फिर रट्टा से होकर बंसपीला से गुजरकर फिर जाकर सड़की क्रॉस करके आप फागलियां पहुंचते हैं। सिर्फ 10 मिनट में कुनौर वालों आप गली में बैठे होंगे इस सड़क के लिए। और ये सड़क जो है ये ना सिर्फ आपको फायदा देगी, ये यूनियन काउंसिल छतरो, सियाग कोठा, ये जो आगे यूनियन काउंसिल रायपुर और यूनियन काउंसिल अंकर, इन 4 यूनियन काउंसिल्स के लिए बुनियादी सड़क की हैसियत रखती है कि ये यहाँ से एक करीबी लिंक बन जाएगा हमारे लोगों का। ये सड़क एक बनाना चाहता हूँ। बाकी जो छोटी मोटी या लिंक रोड है उनके अलावा एक जो डडियाल से सियाग तक सड़क है, इस पर अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इसकी प्रोजेक्ट मैंने करवाया हुआ था, वो PND में आज भी पड़ा हुआ है। इसको दोनों तरफ 3-3 फुट जो है ये सीमेंट और बजरी डालकर, तो 9 इंच का मोटा जो है ये लेंटर डालते हैं, उस लेंटर को डालकर इसको 18 फुट करना चाहता हूँ। ये 12 फुट सड़क जो है ये मैंने करवाई थी, इसको 18 फुट करने के बाद आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके दरमियान भाईचारा चाहता हूँ, आपके दरमियान सुलह चाहता हूँ, आपकी जिंदगियों में अमन चाहता हूँ, आपकी जिंदगियों को मुश्किलात से आजाद करना चाहता हूँ। ये मेरा मंशूर और मिशन है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि वो लोग हैं जो शमलातों पर, वो कहते हैं कि वैसे तो खरगोश के दुश्मन कुत्ता ही होता है और कौन होता है, लेकिन ये शमलातों के भी दुश्मन है, ये शमलातों के भी दुश्मन है। इन्होंने टारगेट किए हुए हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मैं वजीर रहा, मेंबर जिला कौंसिल रहा, मुख्तलिफ ओहदों पर मैं रहा, मैंने कोई सड़क पक्की कराई होगी, कोई वाटर सप्लाई दी होगी, कोई ट्रांसफार्मर दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। यहाँ कंदौर में सैकड़ों जो है इसके गवाह बैठे हुए होंगे कि मैंने कोई ना कोई कंदौर की आपकी सड़क बनवाई होगी। कई सड़कें नई मैंने प्लान की है जो समलोठा, मुझे पता है कि यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियां समलोठा में है और ये बात लाला फरीद के तल्लक की वजह से मैं जानता था। फिर मैंने यहाँ कंदौर से एक डायरेक्ट जो खैरी क्लास है उसमें सड़क बनवाई के ताकि जब आप समलोठा जाएं तो आपको वहां से फिर करना जाना पड़ेगा। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ
ये इस बात का ऐलान कि ये जो बातें हैं ये इसमें आपकी जिंदगियों में आसानी पैदा करना चाहता हूँ। मेरा कोई जाति ये सड़क बन जाएगी, मैं तो रूटीन की लाइफ में मीरपुर शहर में रहता हूँ, वहां पर मेरा घर भी है। गाँव में जब मैं आता हूँ महीने में 1 या 2 बार जब मैं आता हूँ तो आराम से मैं अपने गाँव में बैठा रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब आज से 10-20 साल के बाद, चूंकि मैं जब बच्चा था तो हमारे बुजुर्ग जब बैठ के बातें करते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि जब 67 में डैम बना तो हमारे लीडरों का ये कसूर था कि उन लोगों ने लोगों के मुतालबात नहीं मनवाए और उनने लोगों के काम नहीं करवाए। और मैं ये मेरे दिल और दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि जो लीडर गलती करता है उसका खमियाजा, उसकी सजा सारे लोग भुगतते हैं, और जब कोई एक फर्द गलती करता है तो उसके घर वाले ज्यादा जाता है, उसके मोहल्ले वाले। एक लीडरशिप की जो गलती होती है उसकी सारे लोग जो है ये सजा भुगतते हैं। मैंने आपके बेशुमार काम कराए होंगे, मेरे ये साथी बैठे हुए हैं, मेरे साथ चलने वाले लोग, ये जहूर सरवर साहब, इनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो मेंबर जिला कौंसिल रहे, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल रहे, निहायत ही शरीफ आदमी थे, उन्होंने बेशुमार आपके काम करवाए होंगे। आफत राजा साहब वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल रहे, मेंबर जिला कौंसिल रहे, उन्होंने काम कराए होंगे। एक शख्स जिसने 1 इंच सड़क नहीं बनवाई, एक ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया, एक खंबा नहीं दिया, लेकिन जो तहरीक आजादी की बातें कर करके इलेक्शन लड़ना चाहता है वो है मोहम्मद अफसर शाहिद। इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या काम किया है? मुझे एक काम बता दे, मैं उसको बताऊंगा। मैं जब गांव से गया और जब हमारे गांव में बिजली नहीं थी तो मैं गया प्राइम मिनिस्टर से सरदार सिकंदर याद, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। कहने लगे मसूद तुम तो मीरपुर में रहते हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा जनाब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ, जिन लोगों के साथ मैं पला बड़ा, जिन गलियों में मैंने और मल्लू में मैंने धक्के खाकर तालीम हासिल की और यहाँ शहर में पहुंचा, वो भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी वजह से मेरे घर, मेरे गलियां, मेरे मोहल्ले, मेरा गांव रोशन हो जाए और मैं मेंबर जिला कौंसिल हूँ। आपकी मेहरबानी ने कहा लिख लो इधर किताब पर, जितने खंबे तुम लिखते हो वो 300 कुछ खंबे बने, एक ही बार पूरे चतरों गांव को वो खंबे मिल गए। हमारे दिल में, मेरे दिल में आपके लिए एक पैशन है। कठाड़ में हम जाते हैं, वहां पर हमारे ये दोस्त बैठे हैं, इतने संगीन मुश्किलात है कठाड़ में कि मैं जब जाता हूँ वहां पर तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि ये लोग आज भी माकबल तारीख किसी जिंदगी गुजारते हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, वो औरत इंग्लैंड से आई हुई खातून ने मुझे अपने घर पर बुलाया, सारे मर्द इस तरह वहां जमा थे। उसने कहा आप अंदर आए, उसके वालिद ग्रामी और उसके भाई एक बैठे थे, उसने कहा मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। वो खातून बड़ी बहादुर खातून है, मेरी बहन है। उसने कहा कि चौधरी साहब आप तो आराम से जिंदगी गुजारते हैं, मैं आराम से, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मेरा इधर कुछ नहीं है, वैसे ही आती हूँ 4-5-10 साल के बाद, कुछ दिन रह के चली जाती हूँ, लेकिन ये बच्चियां, ये मेरी बहनें आज भी माकबल तारीख किसी जिंदगी बसर करती हैं। ये नीचे नाले से गड़े भरती है, सर पे रखती है और वहां से उठा के लाती है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बात का कंडोर में इकरार करता हूँ कि उन बच्चियों के, उन बहनों के और उन माओं के सरों से वो गड़े अल्लाह के फजल और करम से मैं उतार के दम लूंगा अगर मैं मर गया। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जज्बा है, ये मेरी शौक है। कोई दुश्मनियों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, मैं किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं रखता। मैं अपने बदतरीन दुश्मनों को, बदतरीन नाराज लोगों को मैं माफ कर देने का जज्बा में रखता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में ये आता है कि माफ कर देने वाला इंसान बुलंद है, इसलिए कि अल्लाह की सिफत है, वो हमें माफ करता है। अगर अल्लाह हमें माफ न करे तो हम एक बात का हिसाब नहीं दे सकते हैं, हम गुनाहगार इंसान होते हैं। जब वो माफ कर देता है तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि किसी के साथ दुश्मनी या नाराजगी रखें। मैं लोगों के दरमियान, मैं अपने अजीजों से कहता हूँ, अपने दोस्तों से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ कि जबर के साथ, झगड़े के साथ हमने किसी के साथ जो है ये वोट की बात नहीं करनी है, सुलह के साथ बात करनी है और उनसे कहना है, उनको दुरुस्त रास्ता दिखाना है, उनको रोशनी का रास्ता दिखाना है, उनको कहना है कि अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो ये रोशनी है और दूसरी तरफ जाएंगे तो ये अंधेरा है। चौधरी